ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए को ज्ञान की ज्योति से आंखें खोली, ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा गूढ़ सत्य लेकर आया हूं जो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों की गहरी व्याख्या करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य का जीवन केवल इस वर्तमान जन्म की कहानी नहीं है? यह तो असंख्य जन्मों के कर्मों का एक व्यापक संगम है, जहां हर घटना, हर रिश्ता, हर मुलाकात का एक गहरा कारण छुपा होता है। हमारे कर्म ही हमें हमारे भाग्य तक ले जाते हैं और यही कर्म हमें हमारे परिवार, हमारे रिश्तों और हमारी जीवन परिस्थितियों तक भी पहुंचाते हैं। वेदों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, पुत्र पितृणायते। इसका अर्थ है कि पुत्र पिता को पितृऋण से मुक्ति दिलाता है। परंतु यह मुक्ति केवल तभी संभव है जब यह समझ लिया जाए कि यह पुत्र कौन है और क्यों आया है। महान आध्यात्मिक गुरु परमहंसा योगानंद जी के अमर वचन हैं, कोई भी रिश्ता संयोग से नहीं बनता। यह वाक्य कितना गहरा अर्थ रखता है। हर व्यक्ति जो हमारे जीवन में आता है, चाहे वह क्षणिक मुलाकात हो या आजीवन का साथी, वह हमारे पिछले कर्मों का प्रत्यक्ष फल होता है। और इन सभी रिश्तों में सबसे रहस्यमयी, सबसे गहरी और सबसे पवित्र कड़ी होती है माता पिता और संतान का अटूट रिश्ता। यह रिश्ता न केवल रक्त का संबंध है, बल्कि आत्माओं का कर्मिक बंधन है जो जन्मों जन्मों तक चलता रहता है। हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है, यद्यदाचरते श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यह श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है जो बताता है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिद्धांत केवल हमारी व्यक्तिगत सफलता असफलता तक सीमित नहीं है? यह हमारे संबंधों, विशेषकर संतान के रूप में आने वाली आत्माओं तक भी विस्तृत है। आइए इस विषय पर और गहराई से विचार करते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपका बेटा आपके ही कर्मफल क्यों कहा जाता है? इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों कारण है। पिछले जन्मों में किए गए आपके ही कर्म, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, चाहे वे प्रेम से भरे हों या क्रोध से भरे, उनके परिणाम स्वरूप आज कोई विशेष आत्मा आपकी संतान के रूप में आपके जीवन में प्रवेश करती है। यह कोई दैवीय संयोग नहीं है, बल्कि कर्म के अटल नियम का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह आत्मा आपके साथ कई अधूरे कर्म संबंधों से जुड़ी होती है, ऐसे कर्म जिन्हें इस जन्म में पूरा करना आवश्यक होता है। कभी यह प्रेम और सेवा के माध्यम से होता है, जब संतान आपके जीवन में खुशियां और संतुष्टि लेकर आती है। कभी यह कठिन परिस्थितियों के माध्यम से होता है, जब संतान के द्वारा आपके धैर्य, करुणा और क्षमा की परीक्षा होती है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में यह आपके आध्यात्मिक विकास के लिए एक अनमोल अवसर होता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में, विशेषकर महाभारत और पुराणों में, इस सत्य का बारीकी से उल्लेख मिलता है कि आत्माएं बार बार जन्म लेती हैं और अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए एक दूसरे से विभिन्न रूपों में मिलती रहती हैं। कभी आज का बेटा आपके पिछले जन्म का प्रिय मित्र रहा होगा, जिसके साथ आपने प्रेम और स्नेह के बंधन बनाए थे। कभी वह आपका शत्रु भी रहा होगा, जिसके साथ आपके कुछ अनसुलझे विवाद थे। और कभी यह कोई ऐसी आत्मा हो सकती है जिसे आपने पिछले जन्म में सहायता दी हो, या फिर दुर्भाग्यवश कोई दुख पहुंचाया हो। इस जन्म में वह रिश्ता अपना रूप बदलकर आपके सामने आता है, ताकि आप पुराने कर्मों का संपूर्ण हिसाब किताब बराबर कर सकें।
यदि पिछले जन्म में आपने किसी के साथ अन्याय किया था, तो इस जन्म में वही आत्मा आपकी संतान बनकर आपको सेवा, प्रेम और त्याग का पाठ पढ़ा सकती है। और यदि आपने किसी की निस्वार्थ सेवा की थी, तो वही आत्मा आज आपके जीवन में आनंद और गर्व का कारण बन सकती है। महान गुरु परमहंसा योगानंद जी के अनुसार, अगर आप अपने बेटे के साथ प्रेम, धैर्य और गहरी समझदारी से पेश आते हैं, तो आप केवल उसका भला नहीं कर रहे, बल्कि खुद को भी कर्म के चक्र से मुक्त कर रहे होते हैं। ये बात बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रिश्ता कर्म बंधन से जुड़ा हुआ है और इसे पूर्ण सद्भाव और प्रेम के साथ निभाना आपका सर्वोच्च आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब भी आप अपने बेटे के कठिन स्वभाव से परेशान हो, तो समझ लीजिए कि यह भी एक दैवीय परीक्षा है। एक ऐसी परीक्षा जो आपके धैर्य, प्रेम और क्षमा की वास्तविक गहराई को परख रही है। इस समय आपका व्यवहार न केवल आपके वर्तमान जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि आने वाले जन्मों में भी इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर, यदि आपका बेटा प्रेमपूर्ण, सेवा भाव से भरा और आपके प्रति आदर रखने वाला है, तो यह निश्चित रूप से आपके पिछले अच्छे कर्मों का मधुर फल है। यहां यह समझना आवश्यक है कि यह कर्म का अटल सिद्धांत केवल बेटे के साथ के रिश्ते पर ही लागू नहीं होता, बल्कि बेटी, माता, पिता, पति, पत्नी, सभी पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों पर समान रूप से लागू होता है। फिर भी हमारे शास्त्रों में बेटे को विशेष महत्व दिया गया है और इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक कारण हैं। बेटा आपके वंश का वाहक होता है, आपके नाम और पहचान का संरक्षक होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह आपके संस्कारों, मूल्यों और आध्यात्मिक शिक्षाओं का अगली पीढ़ी तक पहुंचाने वाला माध्यम होता है। हमारे वेदों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, पुत्र पितृणायते, जिसका अर्थ है कि पुत्र अपने पिता को पितृ, अरण और कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाला हो सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब वह धर्म के मार्ग पर चले, ईश्वर की सच्ची भक्ति करे और अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखे। इसीलिए पुत्र का आध्यात्मिक विकास न केवल उसके लिए बल्कि पूरे परिवार की मुक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। मित्रों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी संतान को केवल सांसारिक दृष्टि से मत देखिए। उसे केवल अपनी संपत्ति, अपना सहारा या अपने अहंकार का विषय मत बनाइए, बल्कि उसे आत्मिक दृष्टि से पहचानिए और समझिए। वह एक पूर्ण आत्मा है जो आपकी आत्मा से अनगिनत जन्मों के गहरे कर्मों से जुड़ी हुई है। वह आपके जीवन में कोई संयोग से नहीं आई, बल्कि एक दैवीय योजना के अनुसार आई है। आज आपका कर्तव्य केवल उसे सांसारिक शिक्षा देना नहीं है, केवल किताबों का ज्ञान देना नहीं है, बल्कि उसमें ईमानदारी के बीज बोना है, करुणा के फूल खिलाने हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे ईश्वर भक्ति के उच्च संस्कार देने हैं। क्योंकि जो बीज आप आज उसके हृदय में बोएंगे, जो संस्कार आप आज उसे देंगे, वही भविष्य में आपके सामने फल बनकर लौटेंगे। यह प्रकृति का अटल नियम है। सबसे रोचक और गहरी बात यह है कि यह भी पूर्णतः संभव है। अगले जन्म में भूमिकाएं पूरी तरह से उलट जाएं। आज का बेटा कल आपका पिता बन सकता है और आप उसकी संतान बनकर जन्म ले सकते हैं। संसार का यह अनंत चक्र इसी प्रकार से निरंतर चलता रहता है और कर्म ही इस चक्र का मुख्य ईंधन है। प्रेम देने वाले को प्रेम मिलता है, सेवा करने वाले की सेवा होती है और कष्ट देने वाले को कष्ट सहना पड़ता है। इसलिए
यदि आप चाहते हैं कि अगली बार जब यह प्रिय आत्मा आपके जीवन में किसी भी रूप में आए तो आपका रिश्ता और भी मधुर हो, और भी प्रेमपूर्ण हो, और भी आनंददायक हो, तो आज ही से प्रेम, धैर्य, क्षमा और निस्वार्थ सेवा का मार्ग अपनाना शुरू कीजिए। आज जो आप बोएंगे वही कल काटना पड़ेगा। परमहंसा योगानंद जी के अमर वचन हैं। हर रिश्ता हमें ईश्वर के करीब लाने का एक अनमोल अवसर है, और संतान का रिश्ता तो सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण अवसर है। इसका अर्थ यह है कि जब आप अपने बेटे के साथ प्रेम, समझ और धैर्य का व्यवहार करते हैं तो आप न केवल उसका कल्याण कर रहे होते हैं, बल्कि अपने आप को भी ईश्वर के निकट ले जा रहे होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बेटा चाहे जैसा भी हो, चाहे वह आपकी अपेक्षाओं के अनुकूल हो या न हो, चाहे वह आपको खुशी दे या चुनौती दे, उसमें ईश्वर का पवित्र अंश देखने का प्रयास कीजिए। उसके साथ अपने बंधन को प्रेम की खुराक से पोषित कीजिए, उसकी कमियों को क्षमा की दृष्टि से देखिए, और उसकी अच्छाइयों को प्रोत्साहन की छाया में बढ़ने दीजिए। याद रखिए मित्रों, कर्म का नियम प्रकृति का सबसे अटल नियम है। जैसे सूर्य का उगना और डूबना निश्चित है, जैसे बोया गया बीज फल देता है, वैसे ही आप जो कर्म बोते हैं वही फल काटना पड़ता है। आज जो आपका बेटा है वह आपके ही पिछले कर्मों का स्पष्ट आईना है, और यदि आप चाहते हैं कि यह आईना हमेशा सुंदर और प्रेम से भरा दिखे तो उसमें प्रेम के रंग भरिए, क्षमा की चमक दीजिए और सद्भावना की सुगंध छिड़किए। जब आप अपने बेटे को सिखाते हैं तो केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने आचरण से सिखाइए। जब आप उससे प्रेम की अपेक्षा करते हैं तो पहले आप उसे प्रेम दीजिए। जब आप उससे सम्मान चाहते हैं तो पहले उसका सम्मान कीजिए। यही है असली आध्यात्मिक सफलता का सूत्र, पहले देना फिर पाना। यदि आज का यह आध्यात्मिक ज्ञान आपके हृदय की गहराई को छू गया है, यदि इन शब्दों ने आपकी आत्मा में कोई कंपन पैदा किया है, तो कृपया इसे केवल सुनकर समाप्त न कर दें। इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में उतारना शुरू कीजिए, क्योंकि केवल सुनने से, केवल समझने से कर्म नहीं बदलते। कर्मों को बदलने के लिए वास्तविक प्रेम के कर्म करने पड़ते हैं, निस्वार्थ सेवा के कर्म करने पड़ते हैं, और हृदय से क्षमा के कर्म करने पड़ते हैं। आज से ही अपने बेटे को नई दृष्टि से देखना शुरू कीजिए। उसमें केवल अपनी संतान को नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा भेजी गई एक पवित्र आत्मा को देखिए। उसके साथ के हर पल को एक आध्यात्मिक अवसर मानिए। उससे होने वाली हर बातचीत को अपने कर्मों को शुद्ध करने का माध्यम समझिए। आपका बेटा वास्तव में आपका ही कर्मफल है। यह सत्य जितनी जल्दी आप अपने हृदय में बिठा लेंगे, उतनी जल्दी आपके जीवन में अकल्पनीय शांति आएगी, असीम प्रेम बरसेगा और सच्ची आध्यात्मिक उन्नति होगी। यही है जीवन का परम सत्य, यही है कर्म का अमर संदेश।